हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बहुत टाइम बाद एक नया ब्लॉग आज शूट हो रहा है। तो अभी मैं आया हूँ अपने गांव, और गांव पर अभी मैं खेत पर घूमने आया हूँ। तो वहाँ की मैं फसल देखने के लिए आया था, राहुल के खेत पर। तो वहीं पर हूँ और मैं आपको यहाँ की खेती के बारे में बताऊँगा। सिंचाई वगैरह हो रही है। ये राहुल है, इसी के खेत हैं। तो ये सारे खेत हैं। ये चने की फसल है। अभी फल लगना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे ही बड़े होंगे। और ये है गेहूं। कुछ थोड़ा सा पानी भर गया है। तो पानी कैसे निकलेगा? तो राहुल बहुत दूर तक चला रहा है मेरे को। वो देख रहा है वहाँ पे एंड है, वहाँ पे रोड निकली है। जब पानी देख लो खेती कैसे करते हैं। किसान भाई डायरेक्शन दे रहे कैसे सिंचाई करना है। तो वो पाइप गुम जाते होंगे, पाइप कैसे ढूंढते हो यार तुम लोग? ये बता, तुम इतनी बड़ी वाम है, पाइप कैसे? जीपीएस तो होता ही नहीं उसमें। रहता हम तो अरे पाइप में जीपीएस लगा। ये पाइप दिख रहा है। हाँ, इसमें जीपीएस लगा। हाईटेक होगा किसान। हाँ, अमेरिका में नहीं है टेक्नोलॉजी यूज करते इतनी खतरनाक, लेकिन वो ड्रिप लगाते हैं, पता है? ड्रिप इरिगेशन, उसमें पता भी चलता रहता है। और दूसरी बात ये कम पानी यूज होता है। लेकिन इधर सक्सेस नहीं हो पाएगी, बहुत सारा टाइम लगे, पाइप फट जाएंगी। इतनी इतनी लंबी लंबी पाइप लाइन है। तो हम वापस रिटर्न जा रहे हैं अब। यहाँ भी एक कुआं है, इसमें भी पानी स्टोर करके रखा है। और ये छोटा सा घर बन रखा है कि जैसे ही मतलब जब यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, तो घर जाना नहीं पड़े। और गांव वो दिख रहा है, बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, उनके पीछे गांव है, थोड़ी दूर है, 1 किलोमीटर। यहाँ पे भैंसें भी बंधी हुई हैं। और ये धनिया की खेती है। तो अभी चलेंगे तो मैं आपको गांव भी दिखाऊंगा अपना। चला। तो मैं और राहुल थोड़ी दूर और जा रहे हैं, देखते हैं कुछ। तो ये धनिया की खेती हमारे गांव में पहली बार देख रहा हूँ मैं। मतलब होती है, लेकिन इतने बड़े, कितने बीघा में है? 1 हेक्टेयर में होती है इसको। मतलब इतने बड़े लेवल पे पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले होती थी, लेकिन थोड़े बहुत इसमें जो सब्जी का धंधा करते हैं वो लोग बोलते थे। खुशबू आ रही धनिया की बहुत अच्छी। तो ये कुछ ऐसी रास्ता है निकलने के लिए। सिंचाई कर दी तो इधर का पानी इधर ही आ गया है, रोड पर ऊपर से रास्ता है। वैसे ट्रैक्टर अभी नहीं निकलते ना, अभी ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रैक्टर की। जब दवाई वगैरह छींचना हो, दवाई जब डालते ना, तब इधर ट्रैक्टर आता है। और पाइप वगैरह तो पहले ही ले आते हैं, तो उसके लिए नहीं आता ट्रैक्टर। सब आसपास खेत ही खेत दिख रहे हैं इधर। तो जो गेहूं की खेती है बहुत बढ़िया डेवलप हुई। यहाँ पे हल्की सरसों है, इतनी तो चलेगी। एक जगह और धनिया की खेती की है, तो ये यहाँ बहुत सारी ये धनिया बहुत बढ़ गया है। मतलब बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है यहाँ। और ये पिसी बहुत बढ़ गई है। ये कौन सा ब्रांड है इसका, पिसी का?
इस गेहूं का 1544 ब्रांड है, तो ये क्या है जल्दी बढ़ जाती है। और ये यहाँ से पानी निकल रहा है, तो ये राहुल के जो जहाँ पे पानी स्टोर किया है कुआं या बड़ा छोटा सा तालाब है, तो वहाँ पे जाएगा ये सीधे यहाँ से पकड़ के और रास्ते पे वहाँ पहुँच जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक हो गई यार राहुल, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये 15-20 दिन बाद कटने वाली है। तो ये कंप्लीट हो चुकी है ये वाली, लेकिन अब जैसे ही इसमें पानी चल रहा है, सिंचाई हो रही है, तो थोड़ी हरी हो जाएगी, 1 महीने के अंदर कट जाएगी ये। ये बहुत घनी पीसी है सॉरी गेहूँ। तो 85 बीघा में ये निकल जाएगी इनकी गेहूँ 700-800 होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पेड़ दिख रहे हैं ना मैन, वहाँ पे क्या है, वहाँ उससे थोड़े से आगे, मतलब यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर दूर नहर जाती, नहर बहती है। तो नहर में क्या है, सब लोगों ने वहीं से एक पाइपलाइन बिछा रखी है, मतलब ज़मीन के नीचे पाइपलाइन बिछा रखी, तो वो यहाँ तक पानी आ जाता है सबका, या ये मोटर से जो भी होता है। 4-5 किसान मिलके एक पाइपलाइन बिछा लेते हैं बड़ी सी, उसमें ज्वाइंट करके 3 या 4 लोग से पानी की खेतों में सिंचाई कर लेते हैं। तो ये परमानेंट कर रखा है इन लोगों ने, इसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं होता। तो ये मतलब खेत तक आसानी से जाती है, फिर खेत के बाद आप इधर उधर कर लो। ये कुछ इस तरह से ज़मीन के अंदर से पाइपलाइन निकाली, मतलब ये जो पाइपलाइन है वो इधर से आ रही है, कम से कम 1 या 2 किलोमीटर दूर से। तो यहाँ से ये पानी सप्लाई हो जाता है। ये राहुल का तालाब है, बरसात में पूरा भर जाता है। कितने बीघा की सिंचाई हो जाती है? 50 बीघा की सिंचाई कर देता है ये बड़ा तालाब। इसी बाइक से हम आए थे, अब हम निकलते हैं घर। और ये एक राहुल का छोटा सा घर है यहाँ सोता है, लेकिन शादी के बाद अब यहाँ नहीं सोता ये। हाँ, पहले हम लोग यहाँ पे एक बार फंक्शन भी किया था, हमने दाल बाटी यहाँ बनाई थी, बहुत मज़ा आया था। यहाँ से एक नाला निकलता है, तो पानी निकलने के लिए बरसात का पानी यहीं से निकलता है। ये गांव की से साइड से निकल के तो हो जाता है। आसपास ये घर है, तो हम छोटे से घर के अंदर आ गए हैं। ये छोटा सा घर है, मतलब बहुत क्लियर है यहाँ पे। घर पे रहो, खाना खाओ, बढ़िया खेत पर घूमो, खेत पर थोड़ा बहुत जितना है वो काम करो, सिंचाई करना है सिंचाई करो, ज़्यादा हो तो खेत पे आके भी सो जाओ। मतलब भाग दौड़ नहीं है। अगर शहर में रहोगे तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, इधर उधर भागना पड़ता है, फिर सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। तो बहुत चीज़ें अच्छी हैं, बिल्कुल हाइजेनिक नहीं है, साफ़ सफाई भी बहुत है। तो ये सब चीज़ें गांव में मैटर करती हैं। तो ब्लॉग को रखते यहीं तक, जाते हैं घर। हो सके तो और कुछ दिखाएंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।